रंग बिरंगे फूल, हरे भरे पेड़ पौधे कैसे देख पाते अगर ये दो नैन ना होते। वाकई मॉनसून की बरसात से पेड़ पौधों पर आई हुई रौनक कुदरत को एक नए रंग में रंग देती है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो सुंदरता किधर मैं ढूंढूं, जिधर देखूं बस खूबसूरती ही खूबसूरती है। मीनाक्षी, मैं तो वैसे ही पहाड़ों में पली बड़ी हूँ। उमड़ घुमड़ के आते बादल, रिमझिम होती बरसात को देखकर मेरा तो मन करता है कि खुले आसमान में निकल जाऊं, आसमां की तरफ देखूं, बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर गिरें। इससे बेहतर फीलिंग, इससे बेहतर एहसास कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जरा संभल के, क्योंकि बरसात के मौसम में होने वाली ये जो हरियाली है आंखों को राहत जरूर देती है, लेकिन आइस के लिए बड़ी आफत भी बन सकती है। आप ठीक कह रही हैं श्रुतिका। बारिश के दिनों में कंजक्टिवाइटिस, फंगल, वायरल, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और एलर्जी परेशानी तो बढ़ा देते हैं। ऐसे में आंखों में रेडनेस, ड्राइनेस, इचिंग और दर्द झेलना पड़ता है और इससे कई बार सिर दर्द और माइग्रेन भी ट्रिगर होता है। इसलिए इस मौसम में आंखों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। वैसे आई केयर तो हर मौसम में जरूरी है, क्योंकि मॉडर्न लाइफस्टाइल में तमाम ऐसी चीजें हैं जो आंखों की दुश्मन हैं। जैसे काम और पढ़ाई के लिए लंबे वक्त तक ऑनलाइन रहना, मोबाइल का यूज करना, रेडिएशन का खतरा, पॉल्यूशन की वजह से भी आंखों को परेशानी होती है। बिल्कुल ज्योत्सना, और वहीं ग्लूकोमा हुआ या कैटरैक्ट है या मायोपिया है, इन बीमारियों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इनके बढ़ते मामलों की वजह से बड़े बड़े लोग ही नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चों को भी मोटा मोटा चश्मा लग गया है। और बहुत अफसोस होता है जब छोटे छोटे बच्चों की आंखों पर मोटा मोटा चश्मा देखती हूँ। देखिए, जिन आंखों से हम दुनिया का हर रंग देखते हैं उनका ख्याल तो रखना पड़ेगा, और इसके लिए करना क्या होगा ये तो योग गुरु स्वामी रामदेव ही बताएंगे। स्वामी जी की तरह हरियाली में योग कर सके तो बहुत अच्छा, लेकिन हरियाली के बीच अगर ना जा पाए तो हमारी तरह चार दीवारी के अंदर ही सही, लेकिन योगाभ्यास जरूर करना है, क्योंकि योग और प्राणायाम ही आंखों के लिए वरदान है। ठीक कह रही हूँ स्वामी जी? बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। एकदम ठीक कह रहे हैं। बहुत बहुत प्रणाम मेरी बहन मीनाक्षी जी। देखो, ये नंगे पैर घास पर चलने से मैं 10 उपाय बता रहा हूँ नेत्र ज्योति बढ़ाने के। कठिन अभ्यास जो ना भी कर पाएँ, जैसे ये बेटियाँ हमारी देखो हनुमान आसन करने में लगी हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जो मेरे दाईं तरफ आप देख रहे हो ना, इन्होंने नव जीवन पाया योग से। जो कर सकें वो तो सुबह सुबह घास पर चलें, चलते चलते अनुलोम विलोम करें। फिर ये जो को आंवला, ये नकली नहीं है, असली है ये। हाँ, हमारे यहाँ 12 महीने आंवला रहता है, यहाँ योगग्राम में ऐसे पेड़ है। तो नंगे पैर घास पर चलते चलते ये अनुलोम विलोम करें। जिनसे बन पाए वो शीर्षासन करें, बाकी बैठ के सब अनुलोम विलोम करो भाई बहनों। फिर देखो, ये अक्षी तर्पण, महात्रिफलाघृत सुबह खाली पेट खा सकते हैं। और ये अक्षी तर्पण ये तो जबरदस्त है। आंखों में गाय का घी डालना, आई ग्रिट खिलाते हैं, आई ग्रिट ड्रॉप डालते हैं। सौम्य और दृष्टि भी हमने पहले कई बार बताया हुआ है। और गुलाब जल में आंवले की पंखुड़ियाँ ये डाल करके फिर उस पानी को डालते हैं। और त्रिफला से आईवास करते हैं। त्रिफला से आईवास, जलनेति, सूत्रनेति, ये तो बहुत ही अच्छे उपाय हैं। अभी भी हमारी श्रद्धामयी योगिनी बेटियां कर रही हैं यहाँ पर। त्रिफला से आईवास, जलनेति, सूत्रनेति। त्राटक बहुत ही जबरदस्त है। और ये जो शीर्षासन है ना, ये तो सारे आंखों के रोगों का शीर्षासन करा देता है। ये शीर्षासन है। एक आज अद्भुत पौधा है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। निर्गुंडी का रस डालने हैं, यदि किसी को मिल जाए तो। साहब, अंधा आदमी भी देखने लगता है। निर्गुंडी के रस से अंधा आदमी देखने लगता है। सुदर्शन के रस कान में डालने से बहरा आदमी सुनने लगता है। ये जबरदस्त तत्व है, ये अप्रतिम है। शीर्षासन जो न कर सके वो सर्वांगासन करें, और नहीं तो अनुलोम विलोम करें। करो करो अनुलोम विलोम ये। और फिर प्रकृति के अंग संग्रह करें। आज चारों तरफ यहाँ प्रकृति का कितना सुंदर नजारा है मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। और देखो, ये इतना अप्रतिम है, इतना जबरदस्त है ये सब। अब देखो, अनुलोम विलोम तो कितना इजीली सब कर लेते हैं, और हरियाली के बीच में रहे। जैसे हम चारों तरफ देख रहे हैं, जिधर देखते उधर हरियाली हरियाली है।
और इधर फिर चारों तरफ तालाब है, ये भी अप्रतिम है। हाँ, एक जोरदार नज़ारा है। ऐसे योगग्राम निरामयम में, पतंजलि वेलनेस में, जहाँ पर हजारों पेड़ पौधे हैं, हमारे औषधीय उद्यान में 1000 से ज्यादा जड़ी बूटी औषधीय वनस्पति पौधे हैं। स्वामी जी देखिए, आप तो जन्नत में ही रहते हैं और ये जन्नत वो है जो आपने तैयार की है, जो आपने बनाई है, जहाँ पर इतना सुंदर वातावरण हो, इतने पेड़ पौधे हो, इतनी हरियाली हो, प्रकृति की सुंदरता इतनी हो। मैं तो जितनी बार वहाँ आती हूँ, मैं तो केवल गुलाबों की किस्म ही देखकर इतनी खुश हो जाती हूँ। इतने बड़े बड़े गुलाब यहाँ तो देखने को नहीं मिलते। तो स्वामी जी, ये प्रकृति की सुंदरता, इसकी ओट में जीना हर किसी के लिए तो मयस्सर नहीं है, लेकिन योग हर कोई कर सकता है और कहीं भी कर सकता है। अब मॉनसून की बात कर ले, मॉनसून लगता तो इतना सुंदर है, इतना अच्छा ये मौसम होता है, लेकिन कई मायनों में सेहत के लिए संकट बन जाता है स्वामी जी। बरसात में स्किन की एलर्जी होना, इंडाइजेशन होना, ऐसे तमाम परेशानियां होती हैं। आंखों में इन्फेक्शन सबसे ज्यादा कॉमन है इसी मौसम में। तो स्वामी जी, इन्फेक्शन को दूर करने के उपाय तो हम आपसे जानेंगे ही, लेकिन पहले इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए वो 10 योगाभ्यास कौन से करें जिससे आंखों की परेशानी के साथ साथ दूसरी बीमारियां भी दूर हो जाए। ज्योत्सना तो उल्टी लटक ही गई हैं और क्या क्या करना चाहिए? कमजोर होगी ना तो फिर आंखों की भी प्रॉब्लम कमजोर उसके लिए आंखों की भी प्रॉब्लम होगी, फिर कान की भी प्रॉब्लम होगी, टांग की भी प्रॉब्लम होगी, इम्यूनिटी कमजोर होगी तो सभी कुछ गड़बड़ होगा। देखो, अरे हाँ, आँख का 2 उपाय में छूट गए थे, वो बता देता हूँ। गाजर और आंवले का रस, ये आंवला गाजर के रस में मिला देते हैं, नहीं तो उसमें थोड़ा सा संतरा, मौसमी या थोड़ा नींबू का रस मिला दिया करें। गाजर आजकल 12 महीने मिलने लग गई है, गाजर का जूस, और सफ़ेद मिर्च और मिश्री और बादाम 100 ग्राम, मिश्री 25 ग्राम और सफ़ेद मिर्च 10 ग्राम, इसका 1 चम्मच खिला देते, उससे जो है ना आँखें इतनी अच्छी हो जाती है। 100 साल तक कैटरैक्ट, ग्लूकोमा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर भी ग्लूकोमा ठीक करके बैठे हुए हमारे तो अब देखो, ये तो सूर्य नमस्कार, फिर ये, और तुम तो त्राटक करो बेटा। हाँ, त्राटक बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ, त्राटक करो, और देखो ये ऐसे और ऐसे, एक, और ये जिससे हो जाए तो और अच्छी बात है। ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक तो भुजंग आसन करें, ऐसे ऐसे। चलो सब उल्टे लेटो। ये तो बेटियां पूर्ण भुजंग आसन करने में लग गई। हाँ, इन बेटियों की तरह कोई कर सके तो पूर्ण भुजंग आसन भी कर लेना भाई, नहीं तो अपना भुजंग आसन में गुजारा कर लो। ये 100 बार करने से इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो जाती है, 100 साल तक जीते हैं, और इम्यूनिटी तो सुपर इम्यूनिटी हो जाती है। ये बड़ी ज़बरदस्त है। और गाय का घी हमने बताया। और फिर देखो, जिनको कफ के कारण से आंखों की समस्या है, कफ जो होता है, नज़ला के कारण से आंखों पर चश्मा आ जाता है, तो च्यवनप्राश लें। बच्चों के लिए ये च्यवनप्रभा बना रखा है, और कोलेजन प्राश अपनी एवर यंग स्किन के लिए, लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो ये च्यवनप्राश, गर्मियों में अमृत रसायन, ये भी आंखों के लिए परम टॉनिक। गाय का घी सुबह खाली पेट खिलाते हैं, त्रिफला घृत खाली पेट पिलाते हैं, खिलाते हैं, कुछ भी बोलो। और ये जिनसे हो पाए, एक तो ये ऐसे, फिर दूसरा ये ऐसे ऐसे। अब देखो, अब हम तो ये धीरे धीरे भी और फिर तेजी से भी करवाते हैं। तेजी से ऐसे करवा देते हैं, ऐसे। अब ये करने के लिए थोड़ा सा जोर तो लगाना पड़ेगा, जोर लगाओ और बल लगाओ, बल बढ़ाओ। गांव में ना जो रेसलिंग करने वाले पहलवान है, बोले भाई क्या कर रहे हैं, बोले जोर कर रहे हैं। ये कुश्ती की प्रैक्टिस करने को भी जोर ही करना बोलते हैं। जोर लगाओ, ऐसा जोर लगाओ, बल लगाओ, बल बढ़ाओ। बल से बल बढ़ेगा, प्रेम से प्रेम बढ़ेगा, घृणा से घृणा, दरिद्रता से दरिद्रता, धन से धन बढ़ता है। ऐसे ये अभ्यास करें। और जो हो सके तो फिर ये चक्रदंड लगा लें, ऐसे। ये
ऐसे लगाते हैं हम तो, और फिर तो चक्रदंड के हम तो प्लटदंड भी लगाते हैं ऐसे, और ये ऐसे। अब इसके लिए तो स्फूर्ति चाहिए थोड़ी ऐसे। ये अब मुझे नहीं पता आपने लगाया कि नहीं लगाया, मैंने आपकी तरफ देखा ही नहीं। आपने भी जरूर लगा लिया होगा। और फिर ये तो अब तो सुपर इम्यूनिटी हो जाएगी इसी से ही। खाली ऐसे यही कर लेते हैं ना, ऐसे ये ऐसे 25-50 बार होले होले ऐसे। स्वामी जी देखिए दंड तो योगा हम भी हार पक्का करें। लगाएंगे मैं- और लगवाएंगे भी। मैं एक बात कहना चाह रही हूँ स्वामी जी, इससे इससे भी पहले immunity मीनाक्षी बढ़ती है। अगला टॉपिक लें, और ये लिबर्टी में लेना चाहती हूँ कि हम आपके सबसे लॉयल, सोनाली। सबसे ईमानदार स्टूडेंट्स हैं। किसी तरह की योग में कोई हम कोताही नहीं करते कोताही नहीं हैं, बरतते। जबकि ये मौसम जो है सबसे ज्यादा लेथार्जिक मौसम होता है। मन नहीं करता फिर भी करते हैं। तो मन करे तो योग करना ही है, ना करे फिर भी करना है, और जब ना करे तब ज्यादा भाई जान को लगा भाई के करना है। अनखालसु नाम जपत योग करत मंगल दिशे दसो। वाह। हाँ, एक और विशेष स्वामी जी, बारिश के मौसम में बैक्टीरिया, फंगल, वायरल और गंदा पानी, ये तमाम चीजें आंखों में इन्फेक्शन की वजह बनती है। तो स्वामी जी पहले तो ये बताएं कि आंखों का इन्फेक्शन कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जब बारिश हो तभी छतरी लगा ले। वातावरण में तो बैक्टीरिया, वायरस जो हैं वो होते ही देखो, हैं। तो इन्फेक्शन जिन्हें हो गया है फिर वो क्या हवा उपाय में उड़ते करें? रहते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस पानी में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, शाक सब्जियों में आ जाते हैं, चारों तरफ। ये जो वातावरण है ना, मैं कई बार कहता हूँ घात लगाए बैठे हैं बीमारियां चारों ओर। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब इन सब के बीच में हेयर केयर, बाल भी बहुत झड़ते हैं, विटामिन डी, B12 की डेफिशिएंसी ना होने दें। एक बात, रोज शीर्षासन, सर्वांगासन करें, अनुलोम विलोम करें। हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, और सब तरह का केयर करने के लिए सबसे पहला सेल्फ केयर। डेंटल केयर के लिए हमने दंत कांति, हेयर केयर के लिए केश कांति, स्किन केयर के लिए एलोवेरा, एलोकांति। और देखो, सब प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बचने का एक उपाय यह है कि बैक्टीरिया अपने अंदर जाए तो उसी का मोक्ष हो जाए, वायरस का, फंगस का। अपन उसके जो है लपेटे में ना आए, चपेटे में ना आए। वो लपेट लेते, चपेट लेते अपने को। तो एक तो योगाभ्यास, दूसरा इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, ये बड़े ज़बरदस्त है। इससे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बच जाते हैं हम। और चाहे वो स्किन पर अटैक करे, चाहे लंग पर अटैक करे, चाहे जो है पेट पर बहुत अटैक करते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। और आँखों में, तो आँखों के लिए जैसे मैंने बताया, ये जल नीति, सूत्र नीति की तो आदत ही डालने हैं। जैसे हमारी इन बेटियों ने डाल ली है, जल नीति, सूत्र नीति, त्रिफला से आईवाश। हाइजीन मेंटेन करना है आँखों का। आँखों का हाइजीन मेंटेन करने का ये अच्छा तरीका है, जल नीति, सूत्र नीति, त्रिफला से आईवाश। आप गुलाब की बात कर रहे थे, देसी गुलाब का अर्क निकालते हैं और उसको आंखों में डालते हैं। यह हेल्दी व्यक्ति के लिए सब कर सकते हैं, लगता भी नहीं है। और एक और मैंने बताया, ये अप्रतिम है, निर्गुंडी का रस, जो फ्रेश मिल जाता है तो उसको एकदम कॉटन के बारीक कपड़े में छान करके और उसका गुलाब की तरह अर्क निकाल करके भी अप्रतिम है वो। आज का ये नया ज्ञान है। हाँ, बहुत जबरदस्त, अंधे आदमी को भी उससे दिखने लगता है। और आई केयर के लिए शीर्षासन और सर्वांगासन, शीर्षासन और सर्वांगासन पहले भी कर चुके, अभी भी हमारी ये योगिनी बेटियां कर रही हैं यहाँ पर। और फिर पित्त ना बढ़ने दे। 3 चीजें बढ़ने से, एक तो पित्त बढ़ने से तुरंत आंखों पर असर आता है, तो एसिडिटी ना बढ़ने दे। कफ बढ़ने से तुरंत असर आता है, कफ के लिए फिर अणु तेल का नस्य। पित्त के लिए सप्ताह में 1 बार कम से कम वमन। और वात ना बढ़े, इसके लिए फिर ये अनुलोम विलोम बता ही दिया हमने। और उसके लिए वर्षा ऋतु में दही ना खाएं, उससे वात बढ़ जाता है। तो जी, अब आई केयर का पूरा फार्मूला बता दिया मेरी बहन।
स्वामी जी, ये I आई केयर agree. के फॉर्मूले What की your बात doctor हुई, had made you और चूंकि हम आंखों के संक्रमण की बात कर रहे हैं तो कंजेक्टिवाइटिस की वजह से भी लगातार जो मरीज हैं उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। अस्पतालों में आंखों की परेशानी लेकर बहुत से मरीज पहुंच रहे हैं और ये जो संख्या है इसमें ज्यादा कंजेक्टिवाइटिस के पेशेंट्स हैं। तो खासकर बरसातों के मौसम में जब इन्फेक्शन होता है और वो भी कंजेक्टिवाइटिस का, तो उसको ठीक कैसे करें, उसके लिए उपाय बताइए। योगाभ्यास तो लगातार हम आपके साथ कर ही रहे हैं। घर में किसी एक को हो जाए ना स्वामी जी, फैल तो भी जाता है। इन्फेक्शन के लिए फिर उसको बोल देते हैं कि चश्मा लगा के घूमो। हाँ, ये संक्रमण होता है इसको। हाँ, फिर और किसी किसी को तो ऐसे आंखें खरगोश की तरह लाल हो जाती हैं और फिर आदमी का बुरा हाल हो जाता है। तो इसके लिए आज एक आपने नई औषधि बताई, निर्गुंडी का रस। निर्गुंडी का रस बहुत ही जबरदस्त है। निर्गुंडी का रस। गुलाब जल भी बताया, गुलाब जल में आंवले की सूखी कलियां डाल के, या आंवला फ्रेश भी डाल सकते, बस उसको फिर फ्रिज में रख लें और उसको आंख में डालें। आईग्रिट वटी खाली पेट सुबह शाम बच्चों को एक एक, बड़ों को दो दो। और वो आईग्रिट जूस हमने नाम दिया है। गाजर में आंवला अथवा नींबू, मौसमी या संतरा डाल करके पीना, उस जूस के साथ लें। और आईग्रिट ड्रॉप भी डालें। आईग्रिट ड्रॉप, निर्गुंडी की ड्रॉप या सोम में भी बड़ा अच्छा काम करती है। कुछ लोग स्टीराइड वाली ड्रॉप भी डालते हैं, मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ। स्टीराइड से ज़्यादा अच्छी है निर्गुंडी की। उसमें नेचुरल, जिसको कहते हैं ना, नैसर्गिक स्टीराइड होता है। ये जो कृत्रिम स्टीराइड होता है ना, केमिकल वाला स्टीराइड, ये तो आँखों के लिए लॉन्ग टर्म में तो नुकसान करता ही है, पेनक्रियाज के लिए, हड्डियों के लिए, पूरे शरीर के इम्यूनिटी के लिए घातक है, विध्वंसक है। इसलिए नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें तो फिर ये कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम कतई नहीं होगी। मेरी बहन ज्योत्सना जी, आंखों की ज्योति बरकरार रहेगी। स्वामी जी, विषय बहुत सारे हैं और सभी आंखों से जुड़े हुए हैं। केवल मौसम ही नहीं बल्कि आंखों की देखभाल तो केवल बारिश नहीं बल्कि हर मौसम में करने की ज़रूरत है। गर्मियां हो जाएं तो चैलेंजेस अलग होते हैं, सर्दियां हो तो ड्राइनेस बढ़ जाती है। देश में पहले से ही 8 करोड़ से ज्यादा लोगों की नजर कमजोर है, ऊपर से कोरोना ने लोगों की आंखों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। स्वामी जी, क्या आंखों पर चढ़ा हुआ मोटा चश्मा भी उतारा जा सकता है? क्योंकि जब छोटे छोटे बच्चों को हम ये मोटा मोटा चश्मा लगाकर देखते हैं तो बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है। तो क्या नजर तेज की जा सकती है, चश्मा उतर सकता है? एकदम बहुत, हाँ, बहुत, जिसको कहते हैं ना, दिल को छूने वाली और हर घर की समस्या, हर घर की वेदना, पीड़ा कह दी है इस बात में कि छोटी छोटी आंखों पर मोटा मोटा चश्मा, रे रामा, माइनस प्लस के 10-10, 15-15 नंबर के, 5-5 नंबर के तो कॉमन चश्मे हो गए। एक तो मैं निर्गुंडी बता रहा था, ये निर्गुंडी है जो बार बार मैं निर्गुंडी, ये बड़ी ज़बरदस्त है। हाँ, इसका रस अथवा इसका अर्क फिर सौम्य या आईग्रिट वटी ड्रॉप के साथ साथ बच्चों को शीर्षासन, सर्वांगासन तो कराना ही है। ये पॉइंट जरूर दबाए, ये आंखों के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। और बच्चों को ये जो महात्रिफलाघृत हमने बताया, ये महात्रिफलाघृत बच्चों को आप शाक सब्जी में डाल के भी दे सकते हैं और बच्चों की आँख में भी डाल सकते हैं। अक्षय तर्पण तो ये तो जो है आप जैसे इधर देख रहे हो, ये तो हल्का सा वार्म करके और फिर डालते हैं। बाकी बच्चों को तो ऐसे ही चारों तरफ रुइया लगा दें और ऐसे थोड़ा थोड़ा करके, आँख में लगता नहीं है। और थोड़ा वहाँ ज़्यादा उजाला नहीं होना चाहिए, अभी भी यहाँ उजाला हो चुका है तो आंखें खोलते हैं बंद करवा देते, आंखें खोलते बंद करवा देते। और ये क्योंकि हमें डेमोस्ट्रेशन देना था इसलिए उजाले में कर रहे हैं। हम तो कमरे में बहुत डिम लाइट के अंदर मंद प्रकाश में इसको करते हैं, फिर बाद में आंखों पर काला चश्मा लगा देते हैं। ये आंखों के लिए पॉइंट भी बड़ा ज़बरदस्त है। और जैसे बताया, बच्चों को नंगे पैर घास पर दौड़ाया करें, ये उपाय बड़ा ज़बरदस्त है। और आप देखना
स्वामी रामदेव के आंखों पर ना तो अब चश्मा है और ना आपको 100 साल तक मिलेगा, ना बचपन में लगा ना जवानी में लगा। अब हम प्रौढ़ नागरिक हो गए लेकिन लगता आंखों नहीं है पर चश्मा स्वामी नहीं जी। है। प्रौढ़ता चश्मे से नहीं प्रतिबिंबित होती। सीनियर सिटीजन चश्मे से नहीं हो, अपने कर्म से, पुरुषार्थ से, सेवा से हो। ये आंख के लिए पॉइंट बता दिए, बड़े जबरदस्त। दोनों पहली दूसरी उंगली के नीचे। स्वामी जी ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स तो हम करेंगे ही अभ्यास स्वामी जी, लेकिन एक प्रश्न और है जो आपने अभी रोशनी की बात कही। आजकल घरों में वाइट लाइट जो है वो इस्तेमाल होती है, बड़े बड़े होटल्स में भी वाइट लाइट इस्तेमाल होती है, तो ये वाइट लाइट ज़्यादा बेटर होती है या येलो लाइट? और आजकल तो येलो, क्रीम, वाइट और येलो के बीच की भी एक लाइट होती है, आंखों के लिए ज़्यादा बहुत बेटर तरह कौन की सी है? लाइट्स है। कुछ घरों में एक disco बात light भी बताता जल हूँ। रही होती है। आंखों के लिए सबसे अच्छी तो ग्रीन लाइट है, लेकिन ये प्रकाश प्रदूषण, लाइट पोल्यूशन, हर समय घर जगमगा रहे हैं, सड़कें जगमगा, स्ट्रीट लाइट से सड़कें जगमगा रही है, फिर अलग अलग उत्सवों पर अलग अलग लाइट लगा देते हैं। तो कोई भी लाइट बहुत तेज नहीं होनी चाहिए। बहुत तेज प्रकाश वह आँखों के लिए अच्छा नहीं होता है। तो दूसरी बात ये है कि रात को सोते समय कोशिश तो ये करें कि अंधेरे कमरे में सोएं। आँखों को बहुत सुकून मिलता है। आजकल तो हम फ्लाइट में भी जाते हैं तो वहाँ आँखों को ढकने के लिए जैसे कोलों के बैल के ऊपर पहले लगा दिया करते थे ना, वैसे एक पट्टी सी देते हैं। आजकल ये पढ़े लिखे लोगों को देने लग गए। तो ये प्रकाश प्रदूषण से भी बचना चाहिए। कानों के लिए ध्वनि प्रदूषण, आँखों के लिए प्रकाश प्रदूषण, और स्किन के लिए वायु प्रदूषण, और लंग के लिए भी बड़ा खतरनाक होता है। बाकी खाने पीने की चीज़ों में जो प्रदूषण है वो पेट के लिए बड़ा खतरनाक होता है। तो प्रदूषण से तो दूर ही रहना पड़ेगा, बचना पड़ेगा मेरी बहन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी आप। स्वामी जी मैं एक स्टडी का जिक्र कर लेती हूँ। स्टडी के मुताबिक प्री मैच्योर पैदा हुए बच्चों की आंखों के पर्दे कमजोर हो रहे हैं। स्वामी जी ये परेशानी बड़े लोगों में भी देखने को मिलती है। तो आंखों के पर्दे, चाहे वो प्री मैच्योर बच्चे हों और जब वो बड़े हों, और जो बड़े लोग हों जिनकी आंखों के पर्दे कमजोर हो रहे हैं, उसको कैसे बेहतर किया जाए, विजन को कैसे मजबूत किया जाए और विजन लॉस की दिक्कत एक ना तो हो, बच्चों को उसके लिए क्या कैरेट किया का जाए? जूस देना चाहिए, और आंवले की चटनी, आंवले का मुरब्बा, चटपटा आंवला, आंवले की कैंडी, ये सब प्रोडक्ट सबको उपलब्ध कराए। आप यहाँ पर भी देख रहे हो, या आंवले का अचार, आंवले की चटनी, आंवले की कैंडी, आंवले का मुरब्बा, ये कोई ना कोई रूप में आंवले का रस, ये आंवले का रस भी देखो, आंवला एलोवेरा का रस यहाँ पर रखा, आंवले का रस, और आंवला किसी न किसी रूप में, च्यवनप्राश के रूप में, अमृत रसायन के रूप में, बच्चों को तो ये बालप्राश, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। हाँ, तो किसी न किसी रूप में आंवले की एक कैंडी इतनी अच्छी है, इसको ऐसे ही बस मुंह में बच्चों को डाल देते हैं ना 2 टुकड़े, तो फिर छिपा के रखना पड़ता है, नहीं तो पूरी की पूरी खाली कर देंगे थैली पाउच खाली कर देंगे। तो बच्चों को आंवले का इस्तेमाल किसी न किसी रूप में कराना चाहिए। और गाजर की सब्जी, गाजर का जूस, ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। गाजर का हलवा, अब थोड़ा मौसम चेंज होगा आगे, फिर गाजर का हलवा, गाजर की बर्फी, क्या गाजर के ज़बरदस्त व्यंजन है। ये सब अच्छे आंखों के लिए। स्वामी जी इस विटामिन कार्यक्रम ए की इससे पूरा स्पेशलिटी मिलता है। ये है कि आंखों पर पड़े हुए पर्दे के साथ साथ दिमाग पर पड़े हुए पर्दे को भी हटाने का काम हो जाता है। तो वो करना क्या है कि अच्छे से योगाभ्यास करना है, प्राणायाम करना है, और स्वामी जी की हर बातों को अमल में लेकर आना है, क्योंकि सुनने से काम नहीं चलेगा, उस पर अमल भी करना पड़ेगा। स्वामी जी हाई ब्लड प्रेशर, आपके तो आसपास इतने सारे मरीज आते हैं जो हाई बीपी के ये शिकार आंखों का हैं, दुश्मन है। और हाई बीपी के साथ साथ आंखों की रोशनी पर इसका गहरा असर पड़ता है। इर्रेगुलर बीपी से आंखों का रेटिना तक डैमेज हो सकता है। तो आंखों की हिफाजत तो तब होगी जब बीपी भी कंट्रोल में रहेगा। इसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ,
पहले बीपी, बाद में शुगर पर भी आएंगे। बीपी शुगर आंखों के दुश्मन है। स्ट्रेस भी ज़्यादा ले लेते हैं तो आंखों में प्रेशर भी बढ़ता है, ग्लूकोमा जिसको कहते हैं। तो पहले इसको ले लेते हैं बीपी को। तो बीपी के लिए एक तो बैठ करके तो मंडूक आसन के साथ साथ शशक आसन, ये जो आगे झुकते हैं ना, ये बड़ा अच्छा है। घुटने पास में रख करके भी और घुटनों में फासला करके भी, ऐसे थोड़ी देर अपने आप को रिलैक्स कर। फॉरवर्ड बेंडिंग और ये बैकवर्ड बेंडिंग। कैसे? ऐसे। ये दोनों ही बहुत ज़बरदस्त है बीपी के लिए। हम लौकी का जूस पिलाते हैं, मुक्तावटी देते हैं। ये पवन मुक्तासन बड़ा ज़बरदस्त है बीपी के लिए। पवन मुक्तासन ये बीपी के लिए, शुगर के लिए, लिवर किडनी के लिए भी, पाचन तंत्र के लिए भी अच्छा है। और एक ये मरकट आसन। मुक्तावटी या बीपी ग्रिट रेडीमेड में लौकी का जूस, पेठे का जूस, खीरे का जूस, जितने भी वेजिटेबल जूसेस हैं, ये बीपी को नॉर्मलाइज करते हैं और एसिडिक बॉडी को एल्कलाइन करते हैं। लौकी के जैसे यज्ञ की भस्म का पानी, शीशम, पीपल या बेल के पत्तों का रस, ये सब बॉडी को एसिडिक से एल्कलाइन कर देता है और ये भी बीपी को नॉर्मलाइज कर देता है। सांसों पर ओंकार का, गायत्री का ध्यान या अपने आप को दृष्टा भाव में रखें। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। ये विचार, ये चिंतन, यही हमें बीपी से मुक्त कर देता है। बात तो छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ा समाधान है। तो आत्म स्वरूप में रहें, अपनी निजता में रहें। अपनी निजता हम खो देते हैं, अपने स्वरूप से हम नीचे आ जाते हैं। उसी से ही ये ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, फिर उससे नींद पूरी नहीं होती है, फिर आँखों की उससे समस्या होती है। तो बीपी के लिए एक तो बीपी ना बढ़ाए हस्बैंड का और हस्बैंड भी बैंड ना बजाए अपनी बीवी का। दोनों प्यार मोहब्बत से रहें, ये भी बहुत ज़रूरी है। बीपी बढ़ता है आपस में जब हमारी वाणी, हमारे व्यवहार में तनाव आता है, स्ट्रेस आता है। एक दूसरे के प्रति एकात्मता, प्रेम, सहिष्णुता, सेक्रीफाइस, एक दूसरे के लिए तप त्याग, एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे को उभारना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो जिनको बीपी है उनको शीर्षासन और सर्वांगासन नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना। तो बीपी का उपाय तो बता दिया। अब इसी के कुणबे में ये बीमारियों का भी तो कुणबा होता है मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। बिल्कुल स्वामी। तो ये शुगर जो है ना, या लंबे समय तक जो स्टीरॉयड लेते हैं, अथवा लंबे समय तक कफ या पित्त बना रहता है, तो उसके लिए पहले बता चुके हम। अब शुगर को भी ठीक करना पड़ेगा। वैसे तो मिठास बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये ज़्यादा ही बढ़ जाए। वैसे तो मेरे साथ यहाँ पर जिन्होंने अपना शुगर ठीक कर लिया, 60 इंसुलिन बंद कर लिया है, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या नाम भाई साहब? प्रेम शंकर जायसवाल। 60 यूनिट इंसुलिन चल रहा था, बंद हो गया 2 ही दिन के अंदर, और 70 शुगर आ गई। अब घबराए वे, बोले बाबा जी मेरी 70 आ गई, चक्कर आ रहे। मैंने कहा मेरे को तो नहीं आ रही, मेरी तो 70 भरी हुई है पिछले 50 सालों से। बोले जी हमारी तो ज़्यादा रहने की आदत पड़ गई थी ना शरीर को। तो ये ज़्यादा शुगर भी बड़ा खतरनाक होता है। और जो अलग अलग हर बात के लिए स्टीरॉयड लेते हैं ना, ये तो आँखों का दुश्मन है। तो आप स्टीरॉयड से बचिए। नेचुरल स्टीरॉयड के तौर पर हमने आपको कई विकल्प बताए हुए, उनका उपयोग कीजिए। लहसुन में नेचुरल स्टेरॉयड, हल्दी में नेचुरल स्टेरॉयड। आज निर्गुंडी का एक नया स्वरूप आपको बता दिया है। ये ठीक कह रहे हैं शुगर स्वामी के जी लिए आप। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। कई बार तो शुगर की वजह से रेटिनोपैथी की भी बीमारी हो जाती है। ग्लूकोमा भी शुगर के बाद ही हमने देखा है कि पेशेंट्स में देखने को मिलता है।
स्वामी जी, क्योंकि आज हम आंखों की Cataract भी परेशानी, होता है। विजन लॉस को लेकर इतने डिटेल में बात कर रहे हैं, अलग अलग लाइफस्टाइल की बीमारियों के कारण भी आंखों की परेशानी हो सकती है, तो ऐसे में कैटरैक्ट की बात करना भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है। स्वामी जी, कैटरैक्ट तो पहले कहते थे कि 60 साल की उम्र के बाद होता है, ये वो उस वक्त की बीमारी है, लेकिन अब बीमारियों ने अपने स्वरूप को बदला है, वो और तेज़ी से हमला कर रही हैं। 40 साल की उम्र में लोग इस बीमारी से परेशान होकर सर्जरी तक करा रहे हैं। स्वामी जी, एक इतनी कम उम्र में कैटरैक्ट क्यों हो रहा है? दूसरा, इसे कैसे ठीक किया जाए और किस उम्र से योगाभ्यास की शुरुआत की जाए कि कैटरैक्ट की बीमारी कुछ कर ही ना सके, उसकी वो छू भी ना सके? देखो, कैटरेक्ट का सबसे बड़ा कारण है, एक तो ब्लड सर्कुलेशन का आंखों में कम होना है, दूसरा ग्लूकोज का बढ़ना। हमने हाई शुगर डाइट चूहों को दी, खरगोशों को दी, उनको कैटरेक्ट बढ़ गया। 4 महीने लगे, बहुत हाई शुगर, 400-500 के लेवल पर शुगर पहुंचा दी उनकी, और आंख में ऐसे बड़े बड़े कैटरेक्ट तैयार हो गए। तो शुगर लेवल कंट्रोल रखें। जैसे जायसवाल जी का मैंने बताया, 15 साल से 60 यूनिट इंसुलिन ले रहे थे, छूट गई। किससे? मंडूकासन से। तो एक तो शुगर, हाई शुगर से कैटरेक्ट बनता है। दूसरा, ब्लड सर्कुलेशन कम होता है ना आंखों में, उसके लिए हमने शीर्षासन, सर्वांगासन बताया और अनुलोम विलोम बताया था। ये 3 चीजें जो शीर्षासन सर्वांगासन ना कर सके, वो अनुलोम भी विलोम कर ले, और जो तीनों कर सके तो बहुत अच्छी बात है। तो ब्लड सर्कुलेशन पूरा रखने के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम में से तीनों में से 3, 2 अथवा 1 उपाय तो अवश्य करें। और आईग्रिट खाना और आईग्रिट ड्रॉप डालना। निर्गुंडी का मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये भी कैटरेक्ट का दुश्मन है, उसको काट देता है। और हाँ, कैटरेक्ट से भी ज़्यादा खतरनाक फिर ग्लूकोमा, आँखों में प्रेशर बढ़ता है, मैकुलर डिजेनरेशन होता है। बहुतों को तो फिर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और आँखों के अंदर अल्सर, ऐसी बुरी हालत हो जाती है, आंखें एक तरह से क्षत विक्षत हो जाती हैं। बिल्कुल स्वामी जी। स्वामी तो जी, क्या करें? तो ये जो आईग्रिट वटियो ड्रॉप जो बताया, ग्लूकोमा के लिए भी जो प्रेशर कम करना है ना, उसमें अनुलोम विलोम के साथ साथ भ्रामरी उद्गीत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जी ये स्वामी जी। अनुलोम विलोम तो करते ही हैं, ये भ्रामरी उद्गीत भी आंखों के लिए बहुत जरूरी है। स्वामी जी, मायोपिया पहले देखा करते थे कि बड़े लोगों में होता है, लेकिन अब तो बच्चों में भी मायोपिया के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। मायोपिया में दूर की नजर कमजोर होने लग जाती है, दूर का दिखाई नहीं देता है और मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं आंखों पे। स्वामी जी, इसका क्या उपाय है कि बच्चों को बचाया जा सके मायोपिया से? देखो, मुझे तो सूरज चांद भी दिखते हैं, तारे भी दिखते हैं, वैसे तो सभी को दिखते हैं। वो आंखें ठीक होनी चाहिए, लाखों किलोमीटर दूर है तभी दिखते हैं, छोटे दिखते हैं। लेकिन जिसके लेंस अच्छे होते हैं ना, वैसे एक कैमरे के अंदर ऐसे सिस्टम लगा दिए हैं गूगल वालों ने, और जो है सैमसंग वालों ने, अलग अलग कंपनियां, एप्पल वालों ने, कि बहुत साफ दिखाई देने लगता है। तो साफ दिखना चाहिए पूरा आसमान, पूरा ब्रह्मांड। दूर की दृष्टि कमज़ोर ना पड़े तो एक तो प्राणायाम तो करना ही है, और प्राणायाम के साथ साथ ध्यान करना है। देखो, आँखों को कभी विश्राम नहीं मिलता। हम सो जाते हैं ना, तो भी हर 5 मिनट में, 3 से 5 मिनट में एक स्वप्न चलता रहता है। ध्यान करने से आँख की पुतलियाँ घूमने बंद हो जाती हैं। तो मात्र सोने से आँखों को विश्राम नहीं मिलता है, ध्यान देने की बात है। ध्यान करने से ही आँखों की पुतलियों को विश्राम मिलता है, और जब आंखें रिलैक्स होंगी तो आंखों पर चश्मा नहीं चढ़ेगा। श्रम और विश्राम का एक क्रम है। तो जब देह को यदि नींद ना मिले तो शरीर थक जाएगा, बीमार हो जाएंगे, स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, जल्दी मर जाएंगे, जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। तो सारे शरीर को तो हम विश्राम दे देते हैं, आँखों को विश्राम नहीं दे पाते यदि ध्यान नहीं करते। तो ध्यान से आँखों को विश्राम देना है, और ध्यान से दिल को भी विश्राम मिलता है। वो चलते चलते, काम करते करते ही रिलैक्स हो जाता है। सेकंड के सैकड़ों हिस्सा में, उसमें वो ब्रेन भी ऐसे रिलैक्स हो जाता है। तो ये 3 चीज़ें बड़ी नाजुक है।
जो है दिल, दिमाग और आँखें, इनको विश्राम मिलता है ध्यान से। इसलिए हम साक्षी दृष्टा होकर दृष्टा ध्यान, विपश्यना ध्यान, प्रेक्षा ध्यान, गुणातीत भावातीत ध्यान, ये तो बंद आँखों से करते हैं। और खुली आँखों से त्राटक करें, खुली आँखों से सुंदर पुष्पों को, वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को, विष्णु कर्माणि पश्यते यतो व्रतानि पस्पसे, खुली आँखों से वैसे ध्यान होता है। भगवान का विश्वमय रूप में दर्शन करना, लक्ष्मी नारायण का, शिव पार्वती, उमा महेश्वर का, राधा कृष्ण का ही स्वरूप है सारा ब्रह्मांड। ऐसा मान करके जो इस पूरे ब्रह्मांड में दृष्टि डालते हैं, उनकी दृष्टि और उनका दृष्टिकोण दोनों ही अच्छे हो जाते हैं। मेरी बहन ज्योत्सना जी, पूजा जी, मीनाक्षी। स्वामी जी, अब जो प्राणायाम की जिम्मेदारी है, ध्यान की जिम्मेदारी है, वो हम तीनों यहाँ पर उठा लेते हैं और अब उस मिशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आज आपने कहा कि एक बहुत ही खास पौधा आज आप रोपने जा रहे हैं जो आंखों की सेहत को बढ़ाएगा। अब एक पौधा सेहत के नाम। स्वामी जी, आज सेहत के नाम कौन सा पौधा आप लगाने जा रहे हैं? तो देखो, आज मैंने पहले ही बताया था कि निर्गुंडी। एक तो ये निर्गुंडी का पौधा तो आँखों के लिए बहुत अच्छा है, वो कभी ज़िंदगी में अंधे नहीं होंगे, आँखों की कोई समस्या नहीं आएगी जो निर्गुंडी का रस आँख में डालेगा। ये दूसरा है कान में रस डालना इसका, ये है घरों में अक्सर लगा के रखते, सुंदर भी बड़ा होता है। सुदर्शन, सुदर्शन का अर्क भी आता है। सुदर्शन के पौधे की पत्ती लेके इसको कूट के इसका कान रस में जो है इसका रस कान में डाल दिया तो कान एकदम अच्छा हो जाता है। ईयरबग का बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर बहुत से जो है ईयरिंग एड्स बहुत यूज़ करना पड़ता है, ईयरबग भी हमको भी लगाना पड़ता है। तो मैंने भी ईयर ग्रिड डाल करके बैठा हूँ अभी, तो मेरे कान तो अच्छे रहते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त पौधा है सुदर्शन का कान के रोगों के लिए, और इससे ऑक्सीजन भी पूरा मिलता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, घर का वास्तु पूरा अच्छा हो जाता है। इतना ज़बरदस्त है ये सुदर्शन का पौधा है। इसका दर्शन भी अच्छा है, इसके लिए नाम ही सुदर्शन। स्वामी जी, थोड़ा सा और ये बता दें कि कितनी क्वांटिटी में पत्ते लेकर इसके रस का उपयोग करना है? इसके रस की बस 2-3 बूंद ही कान में डालनी, पूरा कान नहीं भरना। वो कर्णपुर की तो प्रक्रिया अलग है जो किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में करनी चाहिए। तो 2 से 3 बूंद कान के अंदर डालें और हल्का सा गुनगुना करके डाल लें तो और ज़्यादा फायदा होता है। कभी वैक्स भी अंदर जमा नहीं होगा। नहीं तो हमारे एक बालक को भी दे एक बार, उसके कान में इतना वैक्स जमा हो गया, बोले जी मेरे को तो सुनाई ही नहीं दे रहा, अचानक मेरी कान की सुनने की क्षमता खत्म होगी। मैंने कहा नहीं, तेरे सुनने की क्षमता खत्म नहीं होगी, तो जो है ये ईयर ग्रिड कान में डाला, वो मोम निकल गया और उसको फिर सुनाई देने लग गया। स्वामी जी, अब उपचार के साथ साथ ये कान का शंकाओं के समाधान की भी आवश्यकता है। तो आज बारी वायरल दावे की सच्चाई जानने की है। आइए अब इस सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी, एक दावा ये किया जा रहा है कि कान में लहसुन का टुकड़ा रखने से कान का दर्द और कान का इन्फेक्शन, इसके साथ साथ सिर दर्द भी जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये कान और सिर दर्द के इलाज के लिए क्या प्रभावशाली उपाय है? ये दावा सही है या गलत? ये दावा एकदम झूठा है कि कान के अंदर लहसुन रखो। कान के अंदर लहसुन को थोड़ा हल्का सा कूट के और सरसों के तेल में या तिल के तेल में पका करके थोड़ा सा कान के अंदर, और उसमें थोड़ा इसका सुदर्शन के भी रस की बूंदे डाल सकते हैं। उस तेल को डालेंगे तो वो हमारे यहाँ पर सदियों से प्रयोग होता आया है। लेकिन सीधा कान के अंदर लहसुन डालना ये अच्छा नहीं है, इससे कान में इन्फेक्शन बढ़ सकता है। तो ये कान के अंदर लहसुन ना रखें, लहसुन तेल में पका के 1-2 बूंद डालें, ये सब। तो तमाम शंकाओं का समाधान भी हो गया है। तो कान में लहसुन ना डालें, सुबह खाली पेट लहसुन खा लें, दिल के रोगों का उपचार हो जाएगा, लेकिन कान में लहसुन रखने से कोई फायदा नहीं होगा। ये तो हुई कोलेस्ट्रॉल जी ठीक हो जाएगा। वायरल दावे की सच्चाई।
और अब स्वामी जी बारी आती है योग चैलेंज की, जिसे एक्सेप्ट करके बहुत सारे दर्शकों ने हमें बहुत सारे वीडियोस भेजे हैं। स्वामी जी, पूरे देश से जो वीडियोस आ रहे हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं, दर्शकों के सामने रख रहे हैं। बहुत उत्साह बढ़ाने वाले ये वीडियोस हैं। देश के कोने कोने से हर उम्र के लोग जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। और स्वामी जी, जो बेस्ट वीडियो है वो भी आप देख लें। चारों तरफ योग का उत्साह, वाकई में हर किसी के लिए ताली बजाने का मन करता है। विजेताओं को कितना हम शानदार पुरस्कार भी देते हैं, प्रशस्ति पत्र भी देते हैं। तो मैं चाहता हूँ ऐसे ही सब योग के योद्धा बने, योग में विजेता बने और पुरस्कार भी जीतें, गिफ्ट हैम्पर भी जीतें और हाथों हाथ कल का चैलेंज भी तो दे देते हैं। बिल्कुल। तो कल का चैलेंज है पूर्ण धनुरासन। अब पूर्ण धनुरासन के लिए ऐसे पैर पकड़ करके, अब इन बेटियों ने तो बहुत अच्छा किया है, पूरा पैर ऐसे उठा लिया। क्या नाम बाबू? अमीशा और तान्या। अमीशा और तान्या के लिए भी जोरदार। तो पूर्ण धनुरासन करेंगे और चैलेंज जीतेंगे। बहुत सारी तालियां हमारी तरफ से भी। और अगर आपको भी योग चैलेंज एक्सेप्ट है तो फटाफट अपना वीडियो बनाएं और इस नंबर पर हमें भेज दें, और घर बैठे इंडिया टीवी पर आने के साथ साथ तोहफा उपहार पाने का मौका भी है ये आपके पास। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है, इस वादे के साथ कि कल फिर होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। शुक्रिया।